नमस्कार दोस्तों, और नटराज लवर्स के लिए फिर से एक हमने झांकी दिखाई है कल बेड़िया खरगोन में। उसके बाद अब हम लौट रहे हैं भोपाल। काफ़ी लोगों को इंतजार था खरगोन डोले में नटराज का, क्योंकि हमारा प्रोग्राम कल था, पर खरगोन डोला जो था परसों का था, शिव डोला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वहाँ घूम के आया जाए। तो सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया, वहाँ पे इंतजार करा अपना नटराज का कि हो ना हो नटराज तो जरूर आएगा, पर बिना बुकिंग के कैसे पहुँच जाए पर, है ना। कई मंडल के फ़ोन भी आए ये सब, पर पेमेंट कंडीशन अपनी जो थी उसमें फिट नहीं बैठी, तो अपन ने वो प्रोग्राम नहीं लिया था। पर अपन कल ऐसी छाप छोड़ के आए हैं कि अभी खरगोन क्षेत्र फिर से नटराज का दीवाना है। बहुत ही अच्छा लगता है कि जब अपन मेहनत करें और मेहनत के अकॉर्डिंग अपना काम हो जाए। ये हमारे रोहित भाई कुछ ज़्यादा ही तेज गाड़ी चलाते हैं। चलिए ठीक है। और सार्जन फैंस को अब मैं बोलना चाहूँगा कि कैसा मज़ा आ रहा है। अब आप लोगों ने वीडियोस डालने में बहुत जल्दबाजी करी है दोस्त, है ना, पर अब एक एक वीडियोस आ रहे हैं सामने नटराज की टेस्टिंग के। जो यूट्यूबर्स आज सार्जन डीजे को विनर घोषित कर रहे हैं, वो मेरी टेस्टिंग सुन के ही, नटराज की टेस्टिंग सुन के क्या बोल रहा था कि एक तरफा मामला, सार्जन तो गया। क्या है, आज वो कावड़ यात्रा में मैंने जो सीखा है, जैसे जो बाहर से डीजे आए थे यूपी में और नई दिल्ली और झारखंड, वो तो हमसे बहुत कुछ सीख के गए हैं, नो डाउट। और अब नेक्स्ट बार देखोगे आप उन्हें अपडेट मोड पे, ठीक है। हालांकि अभी वो तो वो साउंड लाइन में हमसे बहुत कुछ सीख के गए। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। चलिए, त्रिनेत्र से बहुत कुछ सीख के गए, प्रशांत से बहुत कुछ सीख के गए। और जो वो बोल रहे हैं ना चों चों पों पों, अब वही हम लोगों को फॉलो करेंगे, देखना आप, ठीक है। और जैसा गुजरात के कुछ डीजे वालों ने पिछले बार हरिद्वार कावड़ यात्रा में जो बयानबाजी हुई, तो कोई गलत तो बोला नहीं था। ये भाई आपके लिए और सभी डीजे वालों के लिए था कि अभी यहाँ जो चल रहा है वो काफ़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, दुनिया काफ़ी आगे बढ़ गई है, वो समझाया गया था उन्होंने। पर उसको अदर वे में ले लिया कि हम 50 साल पुराने, हम 20 साल पुराने। और अब वहाँ जाके प्रोग्राम के बाद जो उनके साउंड के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था, कान में उंगली डाल रहे थे, वो वहाँ जाके हीरो बन रहे हैं। अब कैसा, अरे क्या यार तुम तो ऐसा बजाते हो वैसा बजाते हो। तो भाई साहब, आप भी तो भोपाल आए थे यही सब सीखने, DBX की सेटिंग सीखने, ट्रेनिंग करके गए, है ना। पर आपको तब भी सीखने नहीं आया, आपने हमारे इधर के इंजीनियरों से सेट करवाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो हेल्प चाह रहे थे आप, वो आपको मिली, है ना। क्यों आप एडवांस टेक्नोलॉजी पे जा रहे थे फिर? और तब भी तो नहीं बजा पाए आप डीजे। सबसे खराब डीजे आपका ही बजा, ये भी सुन लो। जो आप बोल रहा हो ना, गला फाड़ फाड़ के ट्रेंडिंग पे आने के लिए। हाँ, ये मैंने देखा है कि भैया कहीं भी बाहर जाओ शो करने, तो 10-20 यूट्यूबर मतलब ऐसे लेके जाओ कि आप भले हक दो, पर आपकी तारीफ करेंगे वो लोग। और एडिटिंग ऐसी शानदार तरीके से हो रही है कि पूछो मत, ठीक है। जैसे नटराज और सार्जन का कॉम्पिटिशन, तो सार्जन का जब सॉन्ग चल रहा है, वो बंदा सार्जन के पास खड़ा है, वही बंदे का वीडियो देखा मैंने, ठीक है। सार्जन का सॉन्ग बज रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे नटराज का साउंड ऑन, तो फटाक से क्लिप काटी गई, फिर डाल दिया गया। तो जनता को क्यों बेवकूफ बनाते हो यार? तुम यूट्यूबर्स हो तो कुछ तो ईमान होना चाहिए अंदर। जैसे हमारे भोपाल के यूट्यूबर्स हैं, मैंने तो कभी उनसे नहीं बोला कि मेरे फेवर में डालो वीडियोस, जो रियल हुआ उस दिन वो डालो बस, ठीक है। हाँ,
इसमें भी तो कोई दो राय नहीं कि हमारे साथ बहुत भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ है, ठीक है। एक एक बात के सबूत और सब कुछ है मेरे पास, पर वो सब छोड़ो, इट डजंट मैटर, चलता है। आप आगे बढ़ रहे हो तो आपका टांग खींच के पीछे लाया जाएगा। मेरे कई साथ उठने बैठने वाले दोस्त, मेरे डीजे वाले दोस्त, आज मेरे मतलब नटराज की वीडियो डालने में उन्हें तकलीफ है। क्यों? नटराज बहुत आगे बढ़ गया। अरे वो नटराज जो बड़ा है वो अपने कर्म से बड़ा है, अपनी मेहनत से बड़ा है। भाई तुम भी आगे बढ़ो, मेरा हमेशा सपोर्ट है। तो मैंने तो भाई ये सीखा है कि कहीं भी जाओ अच्छे यूट्यूबर साथ लेके जाओ। आप वहाँ कुछ भी करके आओ, आप वहाँ बुरी तरह हार के आओ, है ना, तब भी आपकी वाहवाही होगी। हाँ, आपके फॉलोअर्स हैं, नो डाउट, अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। तो ये तो वही बात हुई कि जैसे पाकिस्तान में इंडिया खेलने गई तो पाकिस्तान से तो हमेशा आगे रहे अपन, पर क्या है यहाँ पब्लिक सपोर्ट जो रहती है वहाँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान की, वो जबरदस्त रहती है, तो उसका फायदा मिलता है उनको। इसलिए जो रहता है मामला चेंज हो जाता है। तो ये मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि यार इस लेवल की मतलब ये होते हैं क्या, वीडियो डलते हैं क्या, ब्रेकिंग, हर वीडियो उनका ब्रेकिंग, ऐसा मतलब थंबनेल लगा रहे हैं कि पूछो मत, मतलब झंडा गाड़ के गए हैं वो लोग, है ना, झंडा गाड़ के गए हैं। अरे भैया अभी तो सार्जन झारखंड किंग था, अब तो वो मध्य प्रदेश का किंग हुए। अरे भैया तुम्हारे सार्जन को तो मैंने ही मौका दिया था कि तुम बजा लो। चाहता तो मैं एक उसमें ये पता नहीं पड़ता कि क्या बजा रहा है, क्या बजाया, और चुपचाप निकल जाता वो। जैसे 1 by 1 मैंने मौका दिया, ठीक है, माइकिंग मैं ही कर रहा था उस दिन, 1 by 1 मैंने मौका दिया। पर जैसे ही हमारा अग्रेसिव मोड ऑन हुआ तो वो भाई साहब जो इंडिया किंग बन के घूम रहे हैं वो भक्ते बने। तो ये है आपके वो इंडिया किंग जो मैदान में 10 मिनट भी नहीं टिक पाए। मुझे तो इतनी उम्मीद थी यार कि सार्जन जो है, इतना बड़ा नाम है, झंडे गाड़ता है हर जगह, वो आधा घंटा तो नहीं हटेगा, ठीक है, फाइट करेगा, अच्छी फाइट करेगा। पर नहीं भाई साहब, वो तो भक्ते बने। मैं तो माइक पे बोल भी रहा हूँ कि सार्जन भैया वापस आओ, जरा पब्लिक का मनोरंजन हो रहा है, आओ तो आप। और हाँ, जो कमजोर व्यक्ति रहता है उसके सामने, जैसे दूसरे अदर्स उनके इधर के डीजे वाले, तो उनको ऐसा टारगेट करा जाता है कि उनकी धज्जियां उड़ा देता है माइकिंग में और ये सब में। जब भारी पड़ता है तो मैं मुकाबला पूरी रात करूंगा, माल उड़ने फूकने तक मुकाबला करूंगा। तो यहाँ क्या हुआ आपको? यहाँ तो आपको इंडिया किंग बनने का मौका था, समझे आप? तो वो लायकी मुझे नहीं लगी यार आप में इंडिया किंग बनने की। खासकर हमारा दिल देखो, छत्तीसगढ़ से जो भी डीजे वाले आए बराबर का मौका दिया। चाहता तो एक की भी आवाज नहीं आती, न बेस आती। सुबह जो मेरा डीजे बज रहा था, जब हमने वायरिंग नहीं खोली थी, मेरी प्रॉपर ट्यूनिंग जो थी